हाय फ्रेंड्स। शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। अल्फोंस दौड़त फ्रेंच नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हमने देखा था कि फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया। अब फ्रांस डिफीट हो गया। अब जो प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। अब जो प्रूसिया था वो जर्मनी के अंडर में आ गया, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। सो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स of Alsace and Lorraine have passed into प्रूशियन हैंड्स। अब दो डिस्ट्रिक्ट थे, वो प्रशियन के हाथ में चले गए। अब स्टोरी में पूरा आगे पढ़ते क्या हुआ। अपनी मातृभाषा के प्रति टीचर का लगाव, ये चैप्टर में हम देखते हैं। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। एक लड़का या ऑथर जिसका नाम था फ्रांज, वो स्कूल लेट थोड़ा उठा या गया। उसको डर था कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी, स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। स्पेशली एम हेमल ने उनको लर्न करने के लिए दिया था पार्टिसिपल्स, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। पार्टिसिपल क्या है यही फ्रेंड्स को पता नहीं था। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो उसने सोचा कि आज मैं पूरे दिन घर के बाहर रहता हूँ। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। वाह, कितना बढ़िया दिन है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बर्ड्स चिल्ला रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग यानी कि मतलब जो रूटीन होता है उनका प्रैक्टिस करने का, वो कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग, ललचाने वाला। कितना सही था कि भाई पार्टिसिपल्स के रूल की बगैर, इसका मतलब बजाय मैं बाहर घूमूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन कंट्रोल किया, स्कूल की तरफ भागा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे ही मैंने टाउन हॉल क्रॉस किया, नोटिस बोर्ड मुझे दिखाई दिया। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। 2 साल से बैड न्यूज वहीं से आते थे। कौन से? लॉस्ट बैटल्स, वॉर में हार जाना, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब नोटिस, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या हो सकता है, वो उसने सोचा। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। जितना तेजी से भागना चाहता था भागा। द ब्लैकस्मिथ वॉचर, तभी वहां पर उनके विलेज का ब्लैकस्मिथ वॉचर, वो वहां पे था। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है साधन। जो ब्लैकस्मिथ के जो भी साधन होते हैं वो। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मुझे थोड़ा चिढ़ाने के टोन में बोला, अरे इतना जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें ज़्यादा टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मेकिंग फन ऑफ मी, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। उसको लगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तेजी से भागा और स्कूल की तरफ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। जनरली स्कूल जैसे शुरू होती है, आप देखते ही हो कि कितनी आवाज़ें होती रहती हैं, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। दूर से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर स्कूल है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। लेसन्स जो एक साथ में बच्चे बोले जाते थे। वेरी लाउड विथ अवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कभी कभी तो आपके ईयर में आपके हाथ भी रखने पड़ते थे तभी सुनाई देता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर्स के रूलर
टैप 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 आवाज कर रही थी टेबल पर. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन आज कितनी गजब की शांति थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. मैं भी यही चाहता था कि कॉमोशन मतलब कुछ भी किसी को पता ना चले, वैसे मैं अपनी डेस्क पर चला जाऊं. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. जैसे संडे को छुट्टी होती है वैसे ही आज क्लास दिख रहा था. दो द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स. तो उसने विंडो से देखा उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दर प्लेसेस. वो तो बैठ चुके थे. एंड हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल हैंड रूलर अंडर हिज आर्म. और उनके हाथ में, एम के हाथ में रूलर थी और वो वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे थे या फिर चल रहे थे वही अपने पैसेज पर. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. उसने दरवाजा खोला, सबके सामने उसको जाना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लॉस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज. आप सोच सकते हो कितना शर्मजनक उसके लिए और थोड़ा डरा हुआ भी था. बट नथिंग हैपन. एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. एम हेमल बहुत ही शांति से मुझे कहा, जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं गया वहां पे बैठा. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. थोड़ा डरा हुआ था. डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. तो उसने देखा उसके टीचर ने ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. सिर्फ वो प्राइज डेज या इंस्पेक्शन पर ही पहना, मतलब वो कपड़े पहनते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. बाकी पूरी स्कूल आज स्ट्रेंज, सोलेम मतलब बहुत ही अजीब सी शांति थी वहां पर. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वो था कि उसने जब पीछे देखा तो बैक बेंचेस ज्यादातर दिनों में वो खाली ही रहती थी. The village people sitting quietly like ourselves. Village people वहां पर शांति से बैठे हुए थे, जिसमें थे ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट. हैट मतलब कैप, आपको पता ही है. 3 कॉर्नर हैट आती थी, उन्होंने पहना हुआ था. द फॉर्मर मेयर, पुराने मेयर. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराने या बूढ़े या रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे वो. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे जो उनके आजू बाजू में बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. सब दुखी दिख रहे थे. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. और हॉसर यहाँ पर एक पुरानी किताब लेकर आए थे. प्राइमर 2 या 3 मीनिंग होते हैं. जैसे प्राइमर, ओल्ड प्राइमर. प्राइमर का मतलब होता है पेंट, जो आप दीवार पर चूना लगाते हो, उसी टाइप का पेंट. या फिर कुछ सॉन्ग्स, ज्यादातर भक्ति गीत की बुक आती है, उसको भी ओल्ड प्राइमरी कहते हैं. और थर्ड, आपने बचपन में देसी हिसाब देखा होगा, इसका मतलब होता है ABCD, क ख ग घ, वो सब लिखा हो, बराबर है, तो उसको कहते हैं ओल्ड प्राइमर. थम्ड एट द एजेस, गुजराती में उसको कहते हैं देसी हिसाब, और हिंदी में उसको कहते हैं वर्णमाला. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. उन्होंने वो बुक नी के बल के ऊपर रखी हुई थी, नी के ऊपर, और बहुत ही मुश्किल से अपने चश्मे में से देख रहे थे. द पेजेस, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट. ऑल एम हेमल माउंटेड इज चेयर. जब मैंने देखा तो एम हेमल चेयर के ऊपर बैठे. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड. और वही जो बरसों से कहते आ रहे थे, बहुत ही उनके अंदाज में कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जक एंड लॉरियन. आपको पता ही है कि ये लास्ट लेसन है.
बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब स्कूल में एल्जेक एंड लॉरियन के जितनी भी स्कूल्स है वहां पर अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. और नए मास्टर्स कल आ भी जाएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. आपको बहुत ही ध्यान से उसको सुनना है. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. एक अजीब सा झटका लगा उसको. ओह, द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब उसको सारी बातें समझ में आ गई कि नोटिस बोर्ड पर क्या रखा हुआ था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. फ्रेंड्स को तो लिखना भी नहीं आता था. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मैं लर्न भी नहीं कर सकता. आई मस्ट स्टॉप देयर. ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. वो बहुत ही दुखी हो गया कि कैसा था मैं कि अपने लेसन ही लर्न नहीं कर पाया. उसके बजाय मैं करता था फॉर सिकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. इधर उधर घूमता रहता, स्लाइडिंग करता. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो. थोड़ी देर पहले जो बुक्स बहुत ही न्यूसेंस लग रही थी उसको, सो हैवी टू कैरी, बहुत ही भारी लग रही थी. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. कि बस उनके सेंट, उसकी हिस्ट्री वही कह रहे थे. एंड हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे. और हेमल ने भी बोल दिया कि अब वो भी जा रहे. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. अब हम कभी उनको देख नहीं पाएंगे. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो सब कुछ वो भूल गया. उनकी रूलर मार पड़ती थी और कितना क्रैंकी था. क्रैंकी मतलब थोड़ा सटा हुआ, सटीक दिमाग का. पुअर मैन. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. अब समझ में आ गया उसको कि क्यों ये संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और क्यों बूढ़े सब पीछे बैठे हुए हैं. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. वो भी है क्योंकि वो स्कूल गए ही नहीं थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और शायद यही वो लोग रिस्पेक्ट देने आए हुए थे कि 40 साल से एम हेमल यहाँ पर अपनी फेथफुल सर्विस दे रहे थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब ये सोच रहा था तब उसका नाम बुलाया गया. It was my tune to recite. क्यों, वो तो पता ही था क्योंकि participles लर्न करने के लिए दिया था. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. इच्छा तो वही थी कि without one mistake वो बोल जाए. But I got mixed up on the first words and stood there. लेकिन मिक्सअप हो गया. वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क एंड माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. हिम्मत ही नहीं देखनी थी ऊपर देखने की. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू. तभी एम हेमल ने कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. तुम्हें पता चली गया. सी हाउ इट इज. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर रोज हम अपने आप को कहते हैं, हाँ कितना ज़्यादा टाइम है. आई विल लर्न इट टुमारो. कल लर्न कर लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और आप देख ही रहे हो परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जेक. यही तो सबके साथ ट्रबल है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. हम अपनी लैंग्वेज को कल करेंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchman. और जो लोग बाहर से आए हुए वो आपको ही कहेंगे आप फ्रेंचमैन हो, आप दिखावा करते हो फ्रेंचमैन बनने का. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज.
और आप देख ही रहे हो, नहीं आप बोल सकते हो, नहीं लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विथ। आप नहीं, हर कोई, हम में से सब कोई, हमें रिप्रोच करना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स भी इतने एंक्सियस नहीं थे कि आपको पढ़ा पाए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उनकी भी बात सही है, वो भी फार्म में या कहीं पर ऐसी जगह कि जहाँ पर थोड़े बहुत पैसा मिल जाए आपको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, वो भी अपने आप को ब्लेम कर रहा था। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो मैंने आपको नहीं भेजा फ्लावर्स को पानी देने के लिए ताकि आप लेसन न लर्न कर पाओ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे फिशिंग पर जाना था तो मैंने आपको छुट्टी दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. ये हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब हमें एनस्लेव का मतलब बंदी बनाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है, तभी हमें हमारी लैंग्वेज याद आती है। देन ही ओपन ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। बाद में ग्रामर ओपन किया और लेसन पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। कितना सही था, सब कुछ याद उसको समझ में आ गया या याद भी रह गया। All he said seemed so easy. I think to that I had never listened so carefully. उसने तो पहले इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। And that he had never explained everything with so much patience. या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि उसने so much patience के साथ ये लेसन कभी लर्न नहीं किए थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसे जैसे कोई आदमी सारी चीज़ें अपनी कोई पुअर आदमी को दे देता है, तो उसकी हालत कैसी होती है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, जैसे एक ही स्ट्रोक में सब कुछ दिमाग में उतर गया। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन्स इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का लेसन्स दिया गया। दैट डे M. Hamel हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांज अल्जैक। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom. बाद में हमें कुछ लिखने के लिए दिया, कुछ पेपर या कुछ कॉपीज ऑलरेडी उन्होंने बना के ही रखी हुई थी। तो जैसे जैसे उन्होंने सबको दिया पेपर के ऊपर लिखा हुआ था फ्रेंड्स अल्जैक। जैसे लग रहा था कि सबके बेंच के ऊपर लिटिल फ्लैग घूम रहे हैं, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work. आप देख सकते हो कैसे सबने लिखना शुरू कर दिया था। And how quiet it was. कितना शांति थी वहाँ पर, एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो पेन के ऊपर, मतलब पेपर के ऊपर पेन के द्वारा लिखने जाने वाली आवाज़। Once some beetles flew in. एक बार तो कोई बीटल भी क्लास में आ गया। But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones. Even बीटल ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. जैसे वो लोग भी फ्रेंच है वैसे ही वो बिहेव कर रहे थे। On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself. और रूफ के ऊपर pigeons कबूतर वो भी कुछ बोलने लगे। तो मैं थोड़ी देर सोचा, will they make them sing in German even the pigeons? क्या जर्मनी के लोग कबूतर को भी जर्मन में बुलवाएंगे?
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. कुछ लिख रहा था, मैंने ऊपर देखा तो एम हेमल शांति से अपनी चेयर पर बैठे हुए थे. Then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारी बातें दिमाग में फिट कर रहे थे. Fancy. For 40 years he had been there in the same place. कितनी अजीब बात है. 40 साल से ये आदमी यहीं पर काम कर रहा है, with his garden outside the window and his class in front of him. पूरा गार्डन उसने बनाया हुआ था और उसके सामने यही क्लासरूम था. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. 40 साल से बेंच, क्लास, सब कुछ, डेस्क कितनी स्मूथ हो गई थी. The walnut trees in the garden were taller. Walnut trees भी लंबे हो चुके थे. And the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. होप वाइन एक क्रीपर्स का मतलब पता है, जैसे मनी प्लांट देखा होगा आपने, वैसा ही क्रीपर जो उसने प्लांट किया हुआ था वो आज रूफ तक पहुंच चुका है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. कितना दुख दायक होगा ये सब छोड़ के जाने के लिए. पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव. तभी उनकी सिस्टर जो ऊपर रूम में कुछ पैक कर रही थी उसकी आवाज़ें आती रहती थी. पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. ऐसा लग रहा था कि भाई वो लोग शायद ये कंट्री को लीव करके जा रहे हैं. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही हिम्मत के साथ वो लेसन लर्न करने की ट्राई कर रहा था. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. उसके बाद हिस्ट्री का लेसन आया. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बूबा डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हैसर. और उसको कुछ समझ में नहीं आया, जैसे बेबी बोल रहा है वैसे. तभी ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स. उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहने एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. प्राइमर मैंने पहले भी बताया, उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा. स्पेल द लेटर्स विद देम. और फ्रेंच के कुछ वर्णमाला के लेटर्स उन्होंने बोले. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. और वो बोलते बोलते रोने लगे. हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन. उनका वॉइस ट्रेम्बल्ड मतलब ध्रुजने लगा और भावनाओं में बहने लगा. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और इतना फनी लगा कि हम सब रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट. कितना अच्छा लास्ट लेसन है जो मुझे काफ़ी अच्छे से याद रह जाएगा. दैट लास्ट लेसन ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तभी चर्च की घड़ी में 12 बजे. Then the Angelus. At the same moment, the trumpet of the Prussian returning from drill. तभी प्रोशियन सोल्जर्स जो अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे साउंडेड अंडर अवर विंडोज. उनके ट्रम्पेट मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है वो, या ड्रम कह सकते हो, वो सब की आवाज़ें हमारे विंडो के बाहर आने लगी. एम हेमल स्टूड अप वेरी pale in his chair. I never saw him look so tall, my friends. उन्होंने कभी इतने एम हेमल को ऊंचे कभी नहीं दिखाई दिए. उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चॉक्ड हिम. लेकिन वो बोल ही नहीं पाए. ही कुड नॉट गो ऑन. देन रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could Viva la France. बोला नहीं जा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने एक चौक का पीस लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा Viva la France. इसका मतलब होता है बाय बाय फ्रेंड्स. Then he stopped and leaned his head against the wall. और वॉल के आगे लीन हो गए. And without a word he made a gesture to us with his hand. और सिर्फ हाथ हिलाया, जेस्चर किया. स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो. स्कूल यहीं पर ख़त्म होती है, आप जा सकते हो. वो भी उनसे बोला नहीं गया. थैंक यू फ्रेंड्स.